6 बंदे एक घर के ख़त्म हो गए, 3 हमारे 3 मेरे भाई के। हमने देखा तो मगरब वाली साइड पे क़यामत का मंजर था जी। तो लोग बेयारो मददगार चीख रहे थे कि हमें निकालें। अभी इस टाइम हमारी टीम जा रही है बस्ती गाड़ी और बस्ती बरनामी। वहाँ पे सूरत हाल हुकूमत को पता ही नहीं है, मीडिया वहाँ जा नहीं सकता। सैलाबी पानी ने घर नहीं उठाए, सिर्फ ज़मीन भी उठा ली है। 70-80 फुट गहरा खड्डा मारा है उसने, खड्डा। जिनके अपने बिछड़ते हैं ना, उनको पता चलता है कि क्या किसी की लाश भी नहीं मिली, क्या ये दर्द है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं तौसा के उस एरिया में मौजूद हूं कि जहां पर जब पहला सैलाबी रेला आया तो उसकी तुग़यानी इतना थी कि जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में जो घर थे वो मुनहदम हुए और लाखों की तादाद में जो अफराद थे वो मुतासर हुए, जिनमें से कई लोग ऐसे भी थे कि जो इस सैलाबी रेले में अपने जान की बाजी हार गए। इस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसे मुतासरीन मौजूद हैं, कुछ को अपने प्यारों की लाशें मिल पाई, कुछ को नहीं मिल पाई। हुकूमत ने इनके साथ किस तरह ताउन किया और ख़ास तौर पर वज़ीर आला साहब की जानिब से ऐलान किया गया कि जो मुतासरीन हैं जिनके प्यारे जो उनसे बिछड़े हैं तो उनको माली इमदाद की जाएगी और उनके लिए एक चेक भी उन्होंने अनाउंस किया। बाद में फिर चहमे गोयां हुई कि वो जो चेक था वो बोगस था। क्या वो वाकई चेक बोगस था? अगर वो चेक ठीक था तो अब तक इनको पैसे क्यों नहीं मिल पाए? और यहाँ पर अलामा साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि जो दीनी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, जो हमारे जिनको गुमनाम हीरो कहा जा रहा है, वो यहाँ पर किस तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा आपको। मेरे पास अल्फाज नहीं है, कैसा मंजर था उस दिन और जब पहला सैलाबी रेला आया तो कैसे आपको पता चला? पानी जो है अचानक आए, सबको पता कहने लगा। 2 बच्चे हम मेरे खत्म थे गए, घर वाले या मेरे भाई थे 2 बच्चे, उनकी घर वाले ख़त्म हो गए। पानी अचानक पानी आ गया था, पता ही कहने लगा था, कोई किसी खबर नहीं मिला। अब वो पता लगा पानी आ गए सुबह 8 बजे तक। संभलने का वक्त नहीं मिला है, अचानक आ गया। 6 बंदे एक घर के ख़त्म हो गए, 3 हमारे 3 मेरे भाई के। परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि हम कोई पैसे भी देंगे जो जिनके प्यारे बिछड़े हैं, कोई माली मुआवनत करेंगे। तो आपका नाम क्या है? आपके नाम पे कोई चेक बना? उसने चेक दिया है, वज़ीर आला ने हाल तक पैसा मिला नहीं आया, नहीं मिला अभी तक। तो ऐसी कहा है, ऐसी ने मिल जाएगा ना जुम्मे तक। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अस्सलाम। ऐसी ने कहा जुम्मे मिल वैसे 6 अफराद इनके घर के 6 अफराद इसी सैलाब की नज़र हो गए जो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ सर, बस्ती छतानी से। मेरी एक बेटी फौत हुई है और मेरी बड़ी हमशीरा भी, एक भांजा भी। इसी सैलाबी रेले में हम बहुत बचाने की बहुत ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ही पानी तेज़ था, हम कोई बहा के ले गए। आपको कब खबर मिली कि एक बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है और कितनी देर में आपके घरों को उसने निस्तो नाबूद कर दिया? बहुत हमारे बंदे बहुत थे, 2 ट्रक हम तोल कर ले गए। मेरी बेटी बड़े भाई के पास थी, वो पानी के नजर थे। फिर मेरी बेटी उसके हाथ से छूट गई और वो चली गई। उम्र क्या थी बेटी की? उम्र 3.5 साल। याद आती है? जी बहुत याद आती है सर, क्या करें। क्या बातें उसकी याद आती हैं? बहुत सारी बातें याद आती हैं। पे क्या कोई आया कोई मदद करने के? वज़ीर आला साहब तो आए, फिर चेक दे गए। पहले तो खजाने से पास नहीं हुए थे, आज ऐसे साहब आए, वो फिर खजाने से पास करके दे गए हमको। इंशाल्लाह जुम्मे तक पेमेंट हो जाएगी। अब खुदा को पता है। मैं यहाँ पर ताज़ियत पेश करने आया हूँ और बोल नेटवर्क की जानिब से हम ताज़ियत पेश करते हैं। आप ज़रा बात कर लें, आप बताएं कि उस दिन जब सुबह आपको इत्तला मिली, जब ऐलान होने लगे, किस तरह की क़यामत थी जो आपने आपका नाम क्या है? अल्लाह वसाया। और आपका नाम क्या है पूरा? मोहम्मद बिलाल। अल्लाह वसाया साहब, आपका कौन बिछड़ा है इसमें? कितनी लाशें आपने उठाई हैं? अल्लाह, 10 लाशें उठाई हैं।
ये एक मेरे तो लद्दा बालक नहीं बे लद्दन था को ओए हो हाँ बे लोड जो है एक को लद्दा नहीं हाँ छोटा बा बे लब अल्लाह अकबर। हजरत साहब आप सुन रहे हैं ये लोग क्या कह रहे हैं, और मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा आपको, तकी उस्मानी साहब, बाकी जितने लोग काम कर रहे हैं, आप यकीनन गुमनाम हीरो हैं और बैतुस्सलाम ने हक अदा कर दिया सर। यही वो मौके होते हैं जब अपनों का पता चलता है। सही बात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुबारक है, अल-मुअमिनु अखुल मुअमिन, मोमिन का भाई है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल-मुअमिनून कराजुलन वाहिद मुस्तका आइनुहु मुस्तका कुल्लु। अगर किसी जिस्म के उज़्व में तकलीफ होती है, जिस्म महसूस करता है तकलीफ, आप इस वक्त यहाँ एक दर्द है, एक तकलीफ है, दूसरे मुसलमान को उसकी तकलीफ अगर नहीं आपने होगी, देखा एक घर के 6 बंदे ये सिलाब बहा के ले गए, एक घर के 4 फर्द, एक घर के 10 फर्द, उसी का जिक्र कर रहे हैं। जिनके अपने बिछड़ते हैं ना, उनको पता चलता है कि क्या किसी की दर्द है, लाश भी नहीं मिली। क्या ये दर्द है। ये दर्द आम मुसलमान महसूस करना भी चाहिए उसको, लेकिन हो नहीं रहा अभी तक। अब तक हुकूमत अशुई करना चाहिए था हुकूमत को, अभी तक इनके चेक पास नहीं हुए। कभी कहते हैं हुकूमत खजाना खाली है, कभी चेक बैगेज हैं, कभी क्या मसला है, कभी क्या मसला है। हम तो यकीन जा रहे बस्ती बस्ती गांव हर जगह पहुंच रहे हैं, लोगों को टेंट लगा के दे रहे हैं, बाकायदा राशन उनको फराहम कर रहे हैं। टेंट लगे बैतुस्सलाम के जगह जगह पे आप देख रहे होंगे, और कोई मीडिया इसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कवरेज नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्लाह फिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह गुमनामी से ये काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई चीज़ हमें मकसूद नहीं है सिवाय अल्लाह की। सिवाय अल्लाह की रज़ा के। यही वक्त है, मैंने कहा बैतुल इस्लाम अपनों का पता चलता है। ये बैतुल इस्लाम बहुत तामुन कर रही है साहब हमारे साथ, और बीटी में आए थे, इतना माली काम मामला नहीं भी किया। हो रहा है इनकी तरफ से। मैं आपको अर्ज़ कर दूँ इस हवाले से, इन हज़रात को सबसे पहले मैं राशन दे गया था, जी राशन वाफर मिदार में, माशाल्लाह। तकरीबन कम अज़ कम इसका मैं आई विटनेस हूँ। जी। और इसके साथ साथ कल की डेट में इन हज़रात को हमारे एक साथी की जानिब से बहुत बड़ी अच्छी खासी अमाउंट दी गई है, 30,000 रुपये। जिनके 2 बच्चे फौत हुए और जो बच्चे थोड़े यतीम थे उनको 30,000 दिए गए, और 15 और ये यहाँ नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी मैं गया हूँ जहाँ पे हम विज़िट कर रहे हैं, जो पहाड़ के साथ के इलाके हैं जहाँ ये सिलाबी रैली ने मुतासर किया, वहाँ इन लोगों ने ऐसे ही खिदमत की है। यहाँ पर एक सोशल वर्कर मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने तो जी बात ऐड कर दूँ जी। अभी इस टाइम हमारी टीम जा रही है बस्ती घाटी और बस्ती बरनामी। वहाँ पे सूरत हाल हुकूमत को पता ही नहीं है, मीडिया वहाँ जा नहीं सकता। सैलाबी पानी ने घर नहीं उठाए, सिर्फ ज़मीन भी उठा ली है। 70-80 फुट गहरा खड्डा मारा है उसने, खड्डा। वहाँ हमारे रज़ाकार भी आ रहे हैं, अभी खबर उनसे लिए तो उनकी 3 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और ट्रैक्टर लगे हुए हैं, वहाँ इलाके के लोग आए हुए हैं, उनको निकालने में लगे हैं। 3 घंटे हो चुके हैं। आपके बैतुस्सलाम के रज़ाकार फंसे हुए हैं। हैं, लेकिन वहाँ ना मीडिया जा सकता है, जाने के वसाइल ही किसी के पास नहीं है। मेरे साथ वो रज़ाकार मौजूद हैं, ये वो सिविल सोसाइटी के नौजवान हैं कि जिस दिन ये सिलाबी रेला आया उस दिन से अब तक ये और इनके जो 50 इनके साथी वॉलंटियर हैं वो इस इलाके में काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से लिस्ट बनाई हुई है। अलामा साहब जैसे जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उनको ये मिल के उनकी तवज्जो तलब करते हैं। किस तरह का मंजर आपने देखा, ज़रा उस वक्त की मंजर कशी तो करें, क्या हो रहा था उस दिन, किस तरह आहो बका थी, चीखो पुकार थी, बचाओ की सदाएं थी। पहले दिन सबसे पहले तो जब सैलाब आया तो हम इंडस हाईवे रोड पे जमा हुए, हमने देखा तो मगरब वाली साइड पे क़यामत का मंजर था जी। तो लोग बेयारो मददगार चीख रहे थे कि हमें निकालें। कुछ दरख्तों पे चढ़े हुए थे, कुछ जो है ना मस्जिदों की छतों पे, घरों की छतों के ऊपर उन्होंने पनाह ली हुई थी बच्चों ने, और काफ़ी सारा नुकसान हुआ है हमारे इलाके का। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि शुरू दिन से ही जितने भी तंजीमें हैं, ख़ास तौर पर मजहबी जमातें, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वाली जमात, बैतुल इस्लाम, उसके अलावा अहले हदीस वाले जो मजहबी तंजीमें हैं वो, और जितने भी साथ रिजवी साहब हो गए, तहरीक लब्बैक वाले, जितना ताउन उलमाए हक ने उलमा ने किया है इस पूरे सैलाबी इलाके का, इतना ताउन किसी ने नहीं किया बगैर किसी मकतब मसलक को मलहूज़ खातिर रखे, बगैर किसी ये किसी को नहीं देखा कि ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये अहले तशी है। सबको सिर्फ एज ए पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते
सबके साथ मजहबी जमातों ने जितना ताउन किया है इतना मेरे ख्याल में किसी ने आपने नहीं किया। आपकी टीम ने जब ये सूरत हाल बनी तो कितने लोगों को रेस्क्यू किया उस वक्त? पहले दिन तो काफ़ी सारे लोगों को रेस्क्यू किया, दूसरा ये रेस्क्यू वाले भी पहुंच गए थे, उनके साथ हम एज ए रज़ाकार, हमारे दोस्त अहबाब, हम खुद भी उसमें शामिल थे, तो हमने उनके साथ ताउन किया। जिस जगह वो नहीं पहुंच सकते थे उनकी रहबरी की कि इस एरिए में लोग मौजूद हैं, उनको आप रेस्क्यू करें। उन्होंने फिर उनको रेस्क्यू किया। हमारे शादलुंड शहर के जितने, मैं उनका ख़ुसूसन ज़िक्र करना चाहूँगा, शादलुंड शहर वालों ने जितना इस इलाके के लिए ताउन किया है, अभी तक कर रहे हैं, उसका कोई नेमल बदल नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। माशाल्लाह जी, बिल्कुल अब यही वक्त है जी अपना हक अदा करने का। जिनके अपने प्यारे बिछड़े हैं, जिनका कुछ भी नहीं रहा, जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली गई, जो बिल्कुल बर्बाद हो गए, इस सिलाबी रेले ने जिनके घरों को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया, जिनको अब एक दफ़ा फिर खड़ा होने पे कई कई साल लग जाएंगे, जो एक दफ़ा फिर शायद कभी ज़िंदगी में संभल पाएँ, तो वक्त है अब उनके लिए हम सब इकट्ठे हों, ताकि उनके इस दुख दर्द में हम उनके लिए जितना भी कुछ करें वो बहुत कम है। वो जितना भी हम इनके लिए कुछ करें, ये उनके लिए उसका अशरे अशीर नहीं है जितना इनका नुकसान हुआ है। तो अब वक्त है कि पूरी कौम बहैसियत कौम खड़ी हो, इन लोगों की मुआवनत करे, इन लोगों का साथ दे, और हर कोई अपने हिस्से की शमा रोशन करे ताकि इनकी तामीर और तरक्की और इस इलाके की खुशहाली के लिए हम सब अपना किरदार अदा कर सकें। मज़ीद हम इस इलाके में आगे बढ़ते हैं। आगे के जो मनाजिर हैं इस सिलाबी रेले के बाद के जो अब आफ्टर शॉक्स हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक देखते रहिए बोल न्यूज़। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।